हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सभी का यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टोरियल। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि फैक्टोरियल क्या है और कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहली बात याद रखें कि आप होल नंबर के लिए ही फैक्टोरियल फाइंड आउट किया जा सकता है। होल नंबर्स के लिए, होल नंबर्स इन द सेंस मतलब कौन से नंबर्स के लिए? 0, 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट, इन सारे नंबर्स के लिए। मतलब एक बात हमें क्लियर हो जा रही है कि इट इज़ नॉट फॉर द निगेटिव नंबर्स, नॉट फॉर निगेटिव नंबर्स। तो निगेटिव नंबर्स के लिए जैसे -1, -2, -3, -4, 5, इन सब के निगेटिव नंबर्स के लिए हम फैक्टोरियल फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी नोटेशन की, कि नोटेशंस क्या होते हैं और कैसे इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नोटेशन की बात करते हैं। तो नोटेशन होती है इसकी एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसे हम सभी जानते हैं, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, या कई बुक्स में क्या होता है एल, इस तरह से नंबर्स होते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? जैसे आपको समझो होल नंबर है 4 है, तो 4 का फैक्टोरियल निकालना है। तो 4 के फैक्टोरियल्स को कैसे लिखा जाएगा? इस तरह से 4, फिर उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स लिख दीजिए, या आप ऐसे एल करके उसके ऊपर 4 लिख दीजिए, इस तरह से, जैसे पूरा एल बना दें और उसके यहाँ पर 4 लिख दीजिए। तो इसको बोलते हैं 4 फैक्टोरियल, इसको भी बोलते हैं हम 4 फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं 4 फैक्टोरियल। या मैं इस तरह से लिख दूँ 3 फैक्टोरियल, इस तरह से 3 फैक्टोरियल, या ऐसे एल बना के मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ, तो इसका मतलब होता है 3 फैक्टोरियल। अब हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअली फैक्टोरियल को फाइंड आउट कैसे। जैसे 3 फैक्टोरियल लिख दिया, या 4 फैक्टोरियल लिख दिया, 5 फैक्टोरियल या 10 फैक्टोरियल लिख दिया, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो हाउ टू फाइंड फैक्टोरियल, अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड फैक्टोरियल्स, कि फैक्टोरियल को फाइंड कैसे किया जाता है। तो जैसे देखिए मेरे पास एग्जांपल है, मुझे फाइंड आउट करना है 4 फैक्टोरियल, मुझे फाइंड आउट करना है 4 फैक्टोरियल। तो आप क्या कीजिए, 4 से बैकवर्ड की तरफ जाइए। ओके, जैसे 4 और बैकवर्ड कितना आ जाएगा? 4 से एक बैक गए 3। ओके, तो इन सबको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। कब तक? बैक जाते हुए कब तक? 1 तक। ओके, 4, 3, 2, 1। जैसे 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो 4 से आप बैक की तरफ जाइए। कब तक जाना है आपको? 1 तक जाना है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना वैल्यू आ जाता है? 24। तो 4 फैक्टोरियल, तो एक्चुअली हम देखें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 24 होती है। ये हम याद रख सकते हैं, ये इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर समझो मुझे क्या करना है, 3 फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, समझो, तो 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा मेरा? 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो 3 का फैक्टोरियल 6। तो यहाँ पर कुछ जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और नोट करने लायक है, कि जैसे देखो, अगर मुझे 1 फैक्टोरियल निकालना है, मुझे कितना निकालना है? 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल तो क्या आ जाएगा? 1 ही मल्टीप्लाई में आएगा, तो 1 का फैक्टोरियल क्या आएगा? 1। पर यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट बात नोट करने लायक है, जो इम्पोर्टेंट बात नोट करने लायक है और आपको याद करना है कि 0 फैक्टोरियल भी क्या होता है? 1 होता है। तो 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, पर साथ ही साथ क्या होता है? इंपॉर्टेंट बात जो आपको नोट करके रखनी है वो क्या है? 0 का फैक्टोरियल भी क्या होता है? 1 होता है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो? तो 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह करके आप 5 का फैक्टोरियल निकाल सकते हो। आप 6 का फैक्टोरियल निकाल सकते हो, 10, मतलब जो भी आपको होल नंबर अवेलेबल है। ओके, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, उसके लिए आप क्या कर सकते हो? फैक्टोरियल फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं अपन फैक्टोरियल के ऊपर। तो जैसे कि एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन है कि 6 फैक्टोरियल, क्वेश्चन 6 फैक्टोरियल माइनस 6 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब मुझे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो देखो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, 6 का फैक्टोरियल फाइंड आउट कर लीजिए। तो 6 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पर फाइंड आउट करूँ, 6 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 6 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 4 का फैक्टोरियल मुझे फाइंड आउट करना है। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब हमारे पास कैलकुलेटर है, हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि 6 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा। अगर 6 का फैक्टोरियल करें तो हम कितना आ जाता है? 7
20 आ जाता है, माइनस ये 4 का फैक्टोरियल, ये क्या है पूरा 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल आता है 24। 24 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 24 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा। तो 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, जस्ट 1 मिनट, 24 इंटू 6 किया मैंने तो कितना आता है 144। तो अब हम क्या करेंगे, 720 में से 144 माइनस कर देंगे, तो 720 माइनस 144 करेंगे तो 576 क्या आ जाता है, हमारा आंसर आ जाता है। अब दूसरा जो तरीका है, ओके, मेथड 2 पे ध्यान देते हैं हम लोग। मेथड 2 जो है वो प्रॉपर्टी बेस्ड है। प्रॉपर्टी बेस्ड कैसी प्रॉपर्टी बेस्ड है, देखिए यहाँ पर इसके लिए पहले एक डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। जैसे मैं 4 फैक्टोरियल फाइंड आउट कर रहा हूँ तो 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मैं 4 फैक्टोरियल, अगर मैं इतना पार्ट देखूँ तो ये इतना पार्ट क्या है, 3 फैक्टोरियल, मतलब मैं 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, 4 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 माइनस 1 का होल फैक्टोरियल। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसी पार्ट को अगर 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल मतलब क्या हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। अब देखो इसी पार्ट को और थोड़ा सा इलाबोरेट करता हूँ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर हम इतने पार्ट को देखें, इतने पार्ट को, तो ये क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 4 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल। मतलब यहाँ से एक प्रॉपर्टी डिराइव हो रही है कि n फैक्टोरियल, प्रॉपर्टी क्या डिराइव हो रही है कि एक एक कम करते जा रहे हैं हम लोग। ओके, तो हम ये लिख सकते हैं n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 द होल फैक्टोरियल। ये इसको और इलाबोरेट कर सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का होल फैक्टोरियल। ये इसको हम और आगे लेके जा सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। कब तक, जब तक हमको 1 ना मिल जाए तब तक हम इसको एक्सटेंड करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल को मैं छोटा करके 4 फैक्टोरियल तक ले जा सकता हूँ। तो 6 फैक्टोरियल को मैं रिड्यूस कर रहा हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ओके, क्यों, क्योंकि 6 फैक्टोरियल में जो छोटा फैक्टोरियल कौन सा है, 4 है, तो इसलिए मैं 4 तक आ गया। माइनस 6 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब मैं 4 फैक्टोरियल क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो 4 फैक्टोरियल अगर मैंने कॉमन ले लिए तो अंदर कितना बच गया, 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 30, 30 माइनस 6, देन 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल में फाइंड आउट कर सकता हूँ 24, और 30 माइनस 6 इज अगेन 24, तो 24 इंटू 24 576। सो दिस इज द सेकेंड मैथड। ये सेकेंड मैथड है जिसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते थे, इसका आंसर निकाल सकते थे। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि 8 फैक्टोरियल, क्वेश्चन इज 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर भी हम 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 8 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। जो दूसरा मेथड है, दूसरे मेथड के अकॉर्डिंगली यहाँ पर छोटा फैक्टोरियल कौन है, 6 फैक्टोरियल। तो 8 को हम रिड्यूस करेंगे 6 तक। तो 8 को रिड्यूस कैसे होगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। इससे क्या हो जाएगा, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाएगा। हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है तो भी हम इजीली सॉल्व कर जाएंगे। तो 6 फैक्टोरियल, अब 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और 2 1 जा 4 जा 8 हो जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हमारे पास कैलकुलेटर भी नहीं है तो हम इजीली इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देन एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है 8 फैक्टोरियल माइनस 4 इंटू 6 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल माइनस 3 इंटू
6 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले अपने को न्यूमैरेटर सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद डिनोमिनेटर सॉल्व करना पड़ेगा, बाद में डिवीजन करनी पड़ेगी। तो न्यूमैरेटर पहले अगर मैं सॉल्व करूं तो न्यूमैरेटर में देखो सबसे छोटा फैक्टोरियल क्या है, 6 फैक्टोरियल। तो 8 को मैं रिड्यूस करूंगा 6 तक, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 4 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं, तो डिनोमिनेटर में क्या है, 7 और 6 है, तो 7 को 6 तक रिड्यूस करूंगा, तो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 3 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब मैं क्या करता हूँ, न्यूमैरेटर से 6 फैक्टोरियल कॉमन लेता हूँ, तो अंदर क्या बच रहा है, 8 इंटू 7 42 माइनस 4, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल अगेन कॉमन, तो इनसाइड क्या बच रहा है हमारे पास, 7 माइनस 3 ओनली। तो यहाँ पर ये 6 फैक्टोरियल तो कैंसिल कर गया, 42 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ओके, एंड 38 एंड 4 42 होता है। देन 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 7 माइनस 3 हो जाएगा मेरा 4। ओके, अब आई थिंक ये डिवाइड होगा 2 2 जा, और ये 19 टाइम्स जाएगा, 8 7, अरे सॉरी यहाँ पर अपनी एक मिस्टेक, 8 7 जा 56 होगा, 8 7 जा 56 होगा। तो 8 7 जा 56, 56 माइनस 4, तो 56 माइनस 4 हो जाएगा हमारा 52, तो 52 और यहाँ पर 4, तो ये डिवाइड होगा, ये 13 टाइम्स जाएगा, तो फाइनल आंसर इज 13। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं फैक्टोरियल के सम्स। तो जैसे अभी क्वेश्चंस और हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन इज प्रूव दैट, प्रूव करना है क्वेश्चन, प्रूव दैट 20 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल प्लस 20 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल इक्वल टू 21 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। अब हमें क्या करना है, इसे मीन्स सॉल्व करना है। तो देखो अगर न्यूमैरेटर में देखिए हम, तो न्यूमैरेटर में हमें क्या मिल रहा है, 20 फैक्टोरियल क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। ओके, तो 20 फैक्टोरियल तो हम न्यूमैरेटर से क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो 20 फैक्टोरियल अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 1 अपॉन यहाँ पर 9 फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा 11 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पर 1 अपॉन ये मिल जाएगा 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। ओके, ये LHS है हमारा, इसे LHS मार्क कर लिया, RHS की तरफ जाना है हमें। अब 20 फैक्टोरियल तो मेरा कॉमन आ चुका है। अब डिनोमिनेटर में देखिए दोनों के पास 10 फैक्टोरियल है, ये सेकेंड वाले के टर्म के पास, यहाँ पर 9 फैक्टोरियल और 11 फैक्टोरियल। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से इसको इस 10 फैक्टोरियल को, इस सेकेंड वाले 10 फैक्टोरियल को मैं 9 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और इस वाले 11 फैक्टोरियल को मैं 10 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो हम इस कन्वर्जन की तरफ जाएंगे। तो कन्वर्जन किस तरह से होगा, देखो यहाँ पर इसे मैं लिख दूँ 1 अपॉन इस 9 फैक्टोरियल को मैंने किस में कन्वर्ट, 9 फैक्टोरियल एज इट इज़ रहने दिया। इस 11 फैक्टोरियल को मैं लिख दूँ 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, और प्लस करके यहाँ पर क्या है 1 अपॉन इस 10 फैक्टोरियल को मैं कन्वर्ट करके 9 में ले आऊँ, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या है 10 फैक्टोरियल एज इट इज़ रहने देता हूँ इंटू में जो है। अब मैं क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर से 9 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल कॉमन ले लेता हूँ। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल, ये टर्म मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचा 1 अपॉन 11,
प्लस यहाँ पर क्या बचा 1/10। अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो मुझे क्या मिलेगा 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल, और सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 11 होल डिवाइड बाय 11 इंटू 10, इस तरह से मिलेगा हमें। अब यहाँ पर देखिए इसी को कैरी करते हैं तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है मुझे 20 फैक्टोरियल, और न्यूमैरेटर में कितना मिलने वाला है 21, और सॉरी इस तरह से लिख दूं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना मिल जाएगा 21/11 इंटू 10 ही रखता हूँ इसको। ओके, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा 9 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखिए मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है 21 फैक्टोरियल आना चाहिए न्यूमैरेटर पे। तो मैं इसको 21 इंटू 20 फैक्टोरियल रीएडजस्ट कर दूं तो ये तो 21 फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। पर डिनोमिनेटर में क्या चाहिए 10 फैक्टोरियल चाहिए और 11 फैक्टोरियल चाहिए। अगर 10 फैक्टोरियल चाहिए तो ये 10 और 9 फैक्टोरियल, इसको मैं इस तरह से एडजस्ट कर दूं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ये 10 फैक्टोरियल प्रोड्यूस कर रहा है, और मैं यहाँ पर 11 इंटू 10 फैक्टोरियल लिख देता हूँ, मतलब ये क्या हो जाता है 11 फैक्टोरियल प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो पूरा टर्म है मेरा, इस पूरे टर्म का मतलब क्या होता है 21 इंटू 20 फैक्टोरियल, मतलब इट इंडिकेट्स 21 फैक्टोरियल, इट इंडिकेट्स 21 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 10 है फिर उसके बाद उससे एक कम वाले टर्म का फैक्टोरियल, मतलब n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल के हिसाब से ये किसकी वैल्यू है, ये 10 फैक्टोरियल की वैल्यू है। तो ये आ गया मेरा 10 फैक्टोरियल, और ये 11 इंटू 10 फैक्टोरियल किसकी वैल्यू है 11 फैक्टोरियल की वैल्यू है। और यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये आ गया हमारा RHS, तो हैंस इट इज प्रूव्ड। So that's all about the factorial sum. Thank you.